नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं ये हुई ना बात। देखिए, रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अब केंद्र और दिल्ली दोनों जगह बीजेपी की सरकार है और इसी को कहा जाता है डबल इंजन की सरकार। जी हां, ऐसे में दिल्ली के लोग उम्मीद जता रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार होने से राजधानी के विकास को रफ्तार मिलेगी, लेकिन नई सरकार के सामने कई चुनौतियां भी होंगी। पिछली सरकार की जिन खामियों को गिनाकर बीजेपी ने सत्ता पाई है, उन खामियों को दूर करना सबसे बड़ी चुनौती होगी, जबकि अपने किए चुनावी वादों को भी अमल में लाना होगा, यानी कि उम्मीदों के बोझ के साथ चुनौतियों का पहाड़ भी होगा। ऐसे में क्या कहते हैं दिल्ली के सितारे? क्या ये सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी? क्या जिस उम्मीद के साथ दिल्ली की जनता ने इस सरकार को मौका दिया है वो पूरी होंगी? क्या कहती है दिल्ली की किस्मत रेखा? इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत हम करें उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मिलकर घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हम सबके बीच मंच पर हुआ है। पूरी ऊर्जा के साथ, कर्तव्य के साथ अभिनंदन और वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता ने राज्य की चौथी महिला सीएम के तौर पर शपथ ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने रेखा गुप्ता को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। रेखा गुप्ता की शपथ के साथ ही दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हो गई। शालीमार बाग से बीजेपी विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बनी हैं। एक मिरेकल है, एक नया मोटिवेशन है, अध्याय है बहनों के जीवन में। आज यदि रेखा प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर के काम कर सकते हैं, मुझे लगता है हर बहन के लिए रास्ते हैं और केवल उनको अपने दरवाजे खोल करके अपनी राह पे चलना होगा। ये देश उनके लिए पल के बिछाए तैयार खड़ा है। सुरक्षा से लेके एम्पावरमेंट तक, आर्थिक एम्पावरमेंट, ये सारे एक एक बिंदु पे काम किया जाएगा। इसका पूरा लेआउट प्लान बनेगा। रामलीला मैदान में हुए भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। इसे हमारे को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। एक तो सबसे पहले 27 साल बाद हमारा बीजेपी का राज हुआ है, तो हमारे को यह है कि हमारे को सब चीजों में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मिलेगी, हमारे को सारी फैसिलिटीज देंगी। जो हम रात को अभी नहीं, डर के मारे नहीं घूम सकते थे, अब हम बिल्कुल आराम से फ्रीली घूमेंगे। अभी सरकार आज बनी और आज के बाद से इससे पहले ही काम शुरू हो गया। जमुना की सफाई की बात है और सारी घोषणाएं जो प्रकार थी उसको भी कार्य हमारे को रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम समेत एनडीए के सहयोगी दलों के नेता भी मौजूद रहे। विकसित दिल्ली के शपथ समारोह में दूसरे गोले से भी जो है लोग आकर पहुंचे हैं यहाँ पर, और इनकी बात मैं कर रही हूँ रतन रंजन जी की। एकदम पीके वाले लुक में क्यों आज? दूसरा गोला से आए हैं। ये गोला पर आज टोटली फीलिंग हैप्पी का माहौल है। अच्छा, ये गोला का लोग ये बार राइट बटनिया दबाया है, कमल वाला 2 बार से रंग बटनिया दबा रहा था कंफ्यूजन में। ये गोला का लोग झाड़ू वाला, लेकिन झाड़ू फिरकी ले रहा था, बोटवा ले रहा था, कमवा नहीं कर रहा था। रेखा गुप्ता के अलावा 6 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें परवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्र राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। दिल्ली में गठित हुई नई सरकार के सामने कई चुनौतियां भी होंगी, जैसे दिल्ली में यमुना सफाई का मुद्दा हमेशा से सुर्खियों में रहता है। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करना, महिलाओं को 2500 रुपए की आर्थिक मदद देना, डीटीसी के लिए नई बसों की खरीद, रोजगार देने का वादा पूरा करना, साथ ही टूटी सड़कों का मुद्दा भी दिल्ली में छाया रहता है। इसी तरह दिल्ली में बना कूड़े का ढेर भी एक बड़ी चुनौती है।
नई सरकार के सामने जितनी लंबी चुनौतियों की लिस्ट है, उतनी ही लंबी चुनाव के दौरान किए गए वादों की लिस्ट भी है। जैसे महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देना, अस्पतालों में 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, कच्ची कॉलोनीज में लोगों को मकानों का मालिकाना हक देना, युवाओं को 15,000 की आर्थिक मदद, साथ ही 50,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी, सील दुकानों को फिर से खोलने का वादा, ऑटो टैक्सी वालों को 10 लाख का जीवन बीमा, वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन बढ़ाकर 2,500 रुपए करना। रेखा गुप्ता की काबिलियत और किस्मत ने उनका साथ दिया। अब दिल्ली की जनता आशा भरी नजर से रेखा गुप्ता सरकार की तरफ देख रही है। दिल्ली के लोगों को उम्मीद है कि डबल इंजन की सरकार से राजधानी तेजी से विकास की रफ्तार पकड़ेगी और दिल्ली विकास की नई रेखा खींचने में कामयाब होगी। सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो रेखा राज की शुरुआत हो चुकी है, तो चलिए आपको सीधे हम तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से उन्होंने अपने दफ्तर में कामकाज आज संभाल लिया है। आपको बता दें लगभग 12:20 के आसपास, 24 मिनट के आसपास उन्होंने शपथ ग्रहण किया था रामलीला मैदान में, जिसकी तस्वीरें लाइव हमने दिखाई थी। लेकिन अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि अपने दफ्तर में रेखा गुप्ता जो है वो पहुंच चुकी हैं। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बांसुरी स्वराज भी वहीं पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। बीजेपी के तमाम नेता वहां आ रहे हैं, एक एक करके उन्हें बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है, दिल्ली के लिए बेहद खुशी की बात है। ये देखिए, बांसुरी स्वराज, इन्हीं की मां पहली बीजेपी की दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो इसलिए आज इनसे भी जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज मेरे लिए भावुक क्षण भी है वो, क्योंकि मेरी माताजी यहाँ की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, पहली बार बीजेपी की तरफ से उन्हें मौका मिला था। और अब 27 साल के बाद एक बार फिर से जब बीजेपी सत्ता में काबिज हुई है, तो महिला को मुख्यमंत्री के तौर पर सामने रखा है बीजेपी ने। और महिला, न सिर्फ महिला को इससे साधने की कोशिश, बल्कि और भी कई मुद्दों को एक साथ, कहते हैं एक तीर से कई निशाने, वो साधने की कोशिश है। तो हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह से जो दिल्ली की जनता है, जो उन्होंने भरोसा जताया है इस सरकार पर, वो उस पर खरी उतरती है कि नहीं। चलिए हम हमारी चर्चा की ओर लौटते हैं। तो हमारे मेहमानों से आपको सबसे पहले हम तारुफ करवा देते हैं। नंदिता पांडे हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर जुड़ गई है। नंदिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वान्या आर्या जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट है। वान्या जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हनुमान मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि ज्योतिषी है। हनुमान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इन सबसे हम बातचीत करेंगे शुरू। ज्योति अरोड़ा जी भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नंदिता जी आपके पास आते हुए, देखिए हम देख रहे थे आज सुबह से जब हम चर्चा कर रहे थे और कार्यक्रम हम दिखा रहे थे शपथ ग्रहण का, उस समय भी, उससे पहले भी कल जब हमने वान्या जी जुड़ी हुई थी उस कार्यक्रम में, जिसमें न्यूमरोलॉजिस्ट मौजूद थे और साथ ही साथ ज्योतिषी हमारे साथ मौजूद थे। और जीएनटी पर ही हमने शो किया था, जिसमें तमाम लोगों ने यही कहा था कि महिला ही जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगी। इस पर मुहर लग गई थी। वान्या आर्या जी ने भी शायद यही बात कही थी। वान्या जी, तो ऐसे में वो मुहर लगते हुए और जीएनटी पर जितने भी मेहमान थे उन्होंने ये बात कही थी, और वो पुख्ता होते हुए, फलीभूत होते हुए आज हमने देखा 12:24 के आसपास, जब रेखा गुप्ता जी ने आज पदभार संभाला है। ऐसे में नंदिता जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अब पदभार तो संभाल लिया है, लेकिन रेखा गुप्ता जी के लिए चुनौती कितनी बड़ी आगे? देखिए, I've had a bad throat, तो मैं कल इसीलिए नहीं बैठ पाई थी आपके साथ। बट एनीवे, रेखा जी की जहां तक मैं बात करूं, तो जिस समय इन्होंने शपथ ग्रहण की उस समय स्थिर लग्न चल रहा था। पुनर्वसु नक्षत्र में खुद पैदा हुई है, गुरु का नक्षत्र, और गुरु के नक्षत्र में ही इन्होंने शपथ भी ग्रहण की। तो ये बहुत अच्छा सुंदर सा संयोग इनके लिए बन रहा है, स्थिरता लेके आ रहा है। दशम भाव में शनि स्वराशि है, शश योग बना रहा है, लेकिन सूर्य के साथ है, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट इनके लिए लेके आ रहा है। समय में आगे देखूं आने वाले टाइम पे, तो इनके लिए एक खट्टा मीठा अनुभव रहेगा। बहुत चैलेंजिंग समय रहने वाला है इनके लिए। महिला वर्ग से इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा आने वाले पूरे 5 वर्ष में। सरकार जरूर स्थिर रहेगी, लेकिन ऑपोजिशन का डंका बजता रहेगा। किसी ना किसी वजह से वो इनको परेशान करते रहेंगे। यूथ यानी कि युवा वर्ग हो गया, ऑपोजिशन हो गया, मेंटल एंजाइटी की, जैसे जनमानस में किसी भी चीज को लेके आक्रोश हो, उसको इनको संभालने की जरूरत है। वो स्थितियां भी इनके लिए बनती हुई दिखाई देती है। तो ये जो एक छोटे छोटे इश्यूज हैं, इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा, अन्यथा इनके लिए बहुत ज्यादा खुद के लिए भी मानसिक कष्ट बन सकता है। बट अदरवाइज अगर मैं देखूं तो इनके दशम भाव में जिस समय इन्होंने शपथ ली, बहुत अच्छे संयोग बन रहे थे। शुक्र और राहु की स्थिति भी बहुत पावरफुल है इस समय। मंगल जरूर इनको परेशान कर रहा है,
पर जो ओवरऑल व्हेन आई लुक इनटू हर चार्ट आल्सो, तो चार्ट उनका ऑब्वियसली डर्टी डेटा है तो बहुत एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरे को समझ में आ रहा है पिछले 6-7 वर्षों में काफी इनको कठिनाइयां रही थी, लेकिन अब उस समय केतु की दशा इनकी चल रही थी, अब केतु खत्म होकर शुक्र की इनकी महादशा शुरू हो जाएगी। अगर मैं इनकी चंद्र राशि से देखूं, मिथुन राशि इनकी बनती है और गुरु अब इस समय 14 मई से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा, यानी कि लग्न में जैसे ही गुरु प्रवेश करेगा इनके लिए बहुत ज्यादा मान सम्मान सुख समृद्धि की स्थितियां यहाँ पे बना रहा है। वहीं राहु का ट्रांसिट भी इनके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे होने वाला है। बट ओवरऑल व्हेन आई लुक इनटू द होल इंडिकेशन, अभी मई तक का अच्छी है स्थितियां, आने वाला साल, 1.25 साल, 1.5 साल अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर इनके लिए थोड़ा सा कठिनाइयां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। जनमानस के आक्रोश का इनको हो सकता है सामना करना पड़े, थोड़ा सा इनको इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा नीच का सप्तम भाव में जब पड़ता है। ये किस समय की बात आप बता रही हैं, लगभग कितने समय के बाद? देखिए, जब मैं प्रश्न कुंडली की बात कर रही हूँ तो प्रश्न कुंडली में तो इनके लग्न का लॉर्ड ही पंचम भाव में जो है आ रहा है चंद्रमा नीच का बन करके, लेकिन जिस समय में इन्होंने शपथ ग्रहण की उस समय सप्तम भाव में, यानी कि ऑपोजिशन जो है वीक रहेगी, लेकिन वो चिड़चिड़ करती रहेगी, ये शुरुआत से ही होगा। जाहिर सी बात है, ऑपोजिशन देखना भी तो होगा ना, किस तरीके से वो बाहर गई है, क्योंकि उनको तो उम्मीद ही था कि वो फिर से वापस आने वाली है, तो अब उन्हीं के झाड़ू से जब झाड़ू दिया जा चुका है तो जाहिर सी बात है अब दिक्कत उन्हें होगी ही। वानिया आर्य जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि ऑपोजिशन में जो उनका युवा वर्ग ऑपोजिशन का है, ये बहुत ज्यादा इनको परेशान करने वाला है, जिसमें भी महिलाएं इनको ज्यादा परेशान करेंगे, लेकिन ओवरऑल जनमानस में इनको महिलाओं का सपोर्ट रहेगा, महिलाओं से संबंधित बहुत अच्छे कार्य, बहुत अच्छे कार्य भी महिलाओं से संबंधित करेंगी दिल्ली के लिए, तो ये एक मुझे दिखाई देता है। घर परिवार को लेकर के कुछ अच्छे निर्णय ले सकती हैं जो घर परिवार को समृद्ध बनाए, ओवरऑल एक कंफर्ट जोन में लेकर के आएगा चीजों को, दिल्ली की राजधानी में भी खूबसूरती बढ़ेगी, ये दिखाई देता है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, एक महिला आई है तो हम इन तमाम एस्पेक्ट्स के बारे में सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं एस्थेटिक सेंस के बारे में भी सोच सकते हैं, जाहिर सी बात है वो महिलाओं के साथ एडिशनल अपने आप वो चीजें आ ही जाती है। वानिया जी, ये बताइए, कल आप ही के साथ हम लोग दोपहर में इसी तरह से चर्चा कर रहे थे, और देखिए बात में ही आप लोगों ने ये भी कहा था कि हमारे पास एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ भी मौजूद था उससे आप लोगों ने एक गणना की थी, और आप लोगों ने बताया था कि देखिए हमें ऐसा लगता है ज्यादातर कह लीजिए जो प्रबल दावेदार है 80 to 90% तक, शायद आप लोगों ने 90% तक कह दिया था कि रेखा जी ही आएंगे, और वो आ भी गई। जी धन्यवाद श्वेता जी। जीएनटी के माध्यम से कल हम लोग को आपके साथ ही हम बैठे थे, और जब हमने इनको 95% जो है स्कोरिंग दी थी। रेखा जी की अगर हम बात करते हैं, आज का भी जो इन्होंने शपथ ग्रहण समारोह लिया, मैं नंदिता जी की बात को एको करूंगी। वृषभ लगन में जो है इन्होंने ये शपथ लिया, जो कि एक स्टेबिलिटी, एक प्रैक्टिकलिटी का जो होता है समय होता है, चीजें स्टेबल होती है। अभिजीत मुहूर्त था जो कि एक विक्ट्री को दिखाता है, एक ट्रियम्फ को दिखाता है, एक जीत को दिखाता है, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर और एक दृढ़ निश्चय को दिखाता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 19/7/1974, जब कल की जो तारीख थी, जब ये बनी है, तब कल की तारीख भी जो है कहीं ना कहीं इन्हीं के ही सपोर्टिव नंबर्स पे थी, 19 पे, और इनका मूलांक जो है वो 1 है, और कल की डेट का टोटल भी जो आ रहा था, जो मूलांक से आ रहा था वो 1 आ रहा था। आज 20 फरवरी है, 2 है, इनका भाग्यांक है 2, तो कितना सपोर्टिव है। मैं इस बात को फिर से बोल रही हूँ कि 1 और 2 मूलांक वाले दिन जो है ये चुनी गई, भाग्यांक वाले दिन जो है इन्होंने शपथ ली, तो ये अपने आप में ही क्लियर दिखाता है कि नंबर्स जो होते हैं कितना ज्यादा एक इंसान को सपोर्ट करते हैं। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, इनकी शुक्र की जो भी महादशा और अंतरदशा चल रही है, और अभी इनका जो करंट रनिंग ईयर चल रहा है वो भी 51 पे चल रहा है, क्योंकि 50 ईयर्स की वो है, तो हम रनिंग ईयर से यूनिवर्सल एज जो इनकी निकालते हैं 51 से भी ये 6 बनता है, तो कहीं ना कहीं 6 जो अंक होता है वो भी शुक्र का होता है। ओवरऑल एक इनकी पिनाकल साइकिल भी मैं कल रात को जब देख रही थी, तो इनका मंथ प्लस ईयर भी जो है, इनका टोटल भी अगर हम निकालते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं मंथ प्लस ईयर भी इनका 1 पर आ रहा था, तो 1 नंबर इनके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। इनका बैक बेंचर भी 11 था, और इनका जो आज शपथ लिया है वो भी आज कहीं ना कहीं 2 पर आ रहा है,
11 का टोटल भी जो है 2 पर आता है। तो सारे नंबर्स जो है इनके बहुत ही ज्यादा इनकी फेवर में जो है बात कर रहे थे, और उसी हिसाब से इनकी डेट्स और अभिजीत मुहूर्त जो 12:35 पर जो इन्होंने शपथ लिया है वो भी कहीं ना कहीं उसका टोटल भी जो है अगर आप देखते हो तो 12 का 3 हो गया और 5 + 3 8, 12:35 की अगर हम बात करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं 11 पर आ गया जो इनका भाग्य अंक है। तो हर तरफ से जो है इनको कहीं ना कहीं नंबर सपोर्ट कर रहे हैं। बट यस, ये साल इनके लिए अच्छा जाएगा, लेकिन काफी सारी जैसे चुनौतियां, पोल्यूशन हो गया, खराब सड़कें हो गई, यमुना क्लीनिंग हो गई, और क्योंकि ये खुद ही एक महिला है, सबसे पहली बात ये दूसरी फीमेल्स के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जैसे श्वेता जी अभी आप भी कह रहे थे, क्योंकि ये खुद भी एक महिला है तो कहीं ना कहीं ये चीजों को एक फीमेल के उससे भी थोड़ा सा मतलब देखेंगी, इनका नजरिया जो है थोड़ा डिफरेंट होगा। हो सकता है ये फीमेल्स के लिए कुछ नए लॉज लेके आए, हालांकि इनको अपोजिशन की तरफ से काफी सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन फिर भी ये दिल्ली को ब्यूटीफाई करने में काफी सारी नई चीजें करेंगी, स्पेशली जिसमें इनका प्राइम फोकस जो होगा वो इनका यमुना क्लीनिंग पर होगा, या जो सड़कें हैं जो टूटी हुई है, जो कचरों के ढेर जो है वो कहीं ना कहीं जो दिल्ली में है, तो वो इनका जो है प्राइम वाला मतलब जो मुख्य मुद्दे रहे हैं चुनाव के दौरान देखिए यमुना की सफाई जो है वो मुख्य मुद्दों में से एक रहा है। केजरीवाल का ये बयान बहुत बड़ा हो गया आखिर में चुनाव के, जब उन्होंने ये कह दिया था कि भाई हमें यमुना वोट नहीं देती है, उससे हमें वोट नहीं आता है, इसीलिए हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो अपने आप में ये चीजें उनके अगेंस्ट गई हैं कहीं ना कहीं, तो अब वो जो है वो देखने को मिलेगा। और इसलिए देखिए यमुना सफाई पहले ही शुरू हो चुकी है। आज इन्होंने भले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हो, लेकिन यमुना की सफाई की तस्वीरें पहले ही सामने आ गई है, यमुना आरती की तस्वीरें सामने आ गई है। हनुमान मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं। हनुमान जी ये बताइए, ये सिर्फ क्या कहने की बात होती है या वाकई इसका कोई असर होता है कि जब आप इस तरह से कह देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो गंगा माँ होती है, हम उसे माँ की तरह देखते हैं, यमुना को भी हम वैसे ही पूछते हैं, और जब आप जिन्हें हम पूछते हैं उनके लिए जब आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें जो कि सुनने में भी अच्छा नहीं लगता या अनुचित है, तो उसका कुछ इस तरह का प्रभाव पड़ता है क्या जो अभी हमें देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, दरअसल आध्यात्म के दृष्टिकोण से इन नदियों को पवित्र माना गया है, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर बात करें तो यहाँ पर भी ये आज जब शपथ ले रही हैं, चंद्रमा जो जल का मुख्य कारक है वृश्चिक राशि में बैठा है, नीच का है, तो यमुना सफाई इनका मेन मुद्दा भी होगा, जैसे कि अभी हमारी दूसरी पैनलिस्ट महोदया ने कहा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं रहेगा, क्योंकि चंद्रमा नीच का है और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि भी है, हाँ गुरु की दृष्टि भी है, लिहाजा ये बड़ी मुश्किल से इसमें कामयाब हो सकेंगी। तो यमुना सफाई इनका प्रमुख मुद्दा रहेगा। वरिष्ठ या जो उम्रदराज स्त्रियां हैं उनको संतुष्ट करना भी इनको प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। दशम भाव में शनि और सूर्य की युति यद्यपि अंशात्मक रूप से ये काफी दूर हैं, लेकिन फिर भी एक ही राशि में हैं, लिहाजा जो केंद्र से संबंध रखने वाले बड़े नेता हैं उनका सपोर्ट इनको मिलेगा, अनुभव का सपोर्ट मिलेगा और ये कामयाब तो हो जाएंगी। पर जैसा कि नंदिता जी ने कहा था कि ये माहौल चिड़चिड़ वाला ही रहेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये खुद अपनी उपलब्धियों से क्षुब्ध हों, असंतुष्ट हों। अब ये खुलकर कहें या ना कहें, क्योंकि बड़े लोगों का सपोर्ट प्रत्यक्ष दिख रहा है, लेकिन ये कई बार इनको खुद भी ये लगेगा कि कहीं हम अपने कहे हुए पर खरे नहीं उतर रहे हैं, मुझे पद पर रहना चाहिए या नहीं। एक दो बार विरोधी भी इनसे बड़ी मतलब मजबूती के साथ इस्तीफा मांगने की कोशिश कर सकते हैं। देंगी नहीं, बनी रहेंगी और सफल रहेंगी। लेकिन राह जो है आसान नहीं है, वैसे भी पॉलिटिक्स आसान नहीं होती है, पर इनकी कुंडली, शपथ ग्रहण की कुंडली भी ये कह रही है कि चीजें आसान नहीं है। वैसे अन्य दोनों जो देवियां हैं उन्होंने तमाम चीजें कह दी हैं, इसमें एडिशनली क्या कहा जाए उन्हीं बातों को मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं कि सरकार कामयाब रहेगी। कई बार विपक्ष जो है इनके चुनौतियां रहेंगी। कुल मिला के आप भी यही कह रहे हैं हनुमान जी कि देखिए चुनौतियां जो हैं आने वाले समय में इनकी रहेगी, लेकिन फिलहाल जो है जो ग्रह दशा बता रही है वो यही बता रही है कि स्थितियां अनुकूल रही है। ज्योति अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि ज्योतिषी है। ज्योति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए चर्चा हमारी शुरू हो चुकी है और बात आज तो सिर्फ यही हो रही है कि गुड न्यूज टुडे पर कल ही हमने पैनलिस्ट बिठाए थे ज्योतिषियों के और साथ ही साथ न्यूमरोलॉजिस्ट के, जिसमें ये कहा गया था सभी के द्वारा, ज्यादातर लोगों
उन्होंने यही कहा था कि 90 to 95% चांसेस हैं कि रेखा गुप्ता ही दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी, और ऐसा ही हुआ है। शाम होते होते तस्वीरें साफ हो गई और हमने गुड न्यूज टुडे पर यह खबर भी दे दी थी। अब ऐसे में आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं कि जिस घड़ी जिस लगन में शपथ ग्रहण हुआ है, 12:35 तक लगभग सभी का शपथ ग्रहण हो चुका था, तमाम लोगों का। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आने वाला समय रेखा गुप्ता जी के लिए, बीजेपी सरकार के लिए दिल्ली में क्या लेकर आ रहा है? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज है कि एक महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली है। और इनफैक्ट दिल्ली का काफी समय से इस तरह का एक कैलकुलेटिव सा वो बना हुआ था कि एलिमेंट्स के हिसाब से भी कुछ इस तरह के कुछ कैलकुलेशंस बने हुए थे कि दिल्ली में फीमेल एनर्जीज काफी हाई थी। अगर आप देखें तो आतिशी भी जो पिछली पार्टी की थी वो भी एक फीमेल सीएम, चाहे इंटरिम ही थी लेकिन वो फीमेल ही थी। और अब हमारे पास एक एग्जिस्टिंग बीजेपी की जो सीएम हमारे पास आई है दिल्ली की, वो भी एक फीमेल ही आई है। तो एक फीमेल एनर्जी हमारे अगर दिल्ली में आई है तो ये हमारे लिए एक अच्छी न्यूज है। नाउ ये बात भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जो करंट सीएम जिन्होंने अभी ये जो आपने जो टाइम बताया, इस हिसाब से उन्होंने जब ये ओथ ली है, क्या उनका जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा वो दिल्ली पर पॉजिटिव रहेगा या उनके खुद के करियर पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब मैं इसको कैलकुलेटिव वे में देखती हूँ, और मैं एक फेंगशुई मास्टर हूँ और एक मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर जो बेसिकली टैरो और अदर एलिमेंट साइंस और पाची चार्ट्स वगैरह में ज्यादा बिलीव करती हूँ। तो उस हिसाब से अगर मैं देखती हूँ तो उनका 1974 का बर्थ आता है और वो एनिमल साइन टाइगर से बिलोंग करती हैं, जो कि इस साल एक अफ्लिक्टेड साइन है। तो उनके चीफ मिनिस्टर बनने के बावजूद भी उनको हर तरह से बहुत ही ज्यादा एक कंफर्टेबल जोन नहीं मिलता हुआ मुझे दिखता। मतलब उनको कुछ लोगों का विद्रोह भी मिल सकता है, एक डिफिकल्ट सा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि जहां पर बहुत ही जैसे केक वॉक नहीं मिलेगी उनको कि बिल्कुल, यानी कि कांटों भरा ताज रहने वाला है, इतना आसान भी सब कुछ नहीं रहने वाला है। और नंदिता जी, जिस तरह से ज्योति जी ने बताया या फिर वान्या जी ने बताया, हनुमान जी बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर मुझे लग रहा है अभी भी आप लोग तमाम लोग जो है इसी बात पर आकर इत्तेफाक ये रख रहे हैं कि देखिए बड़ा अच्छा इनकी कुंडली होगी या फिर जो भी इस समय ग्रह नक्षत्र सब कुछ बड़ा अच्छा है, लेकिन आने वाला समय इन्हें मौका तो मिल गया है, ये मुख्यमंत्री तो बन गई है, लेकिन स्थितियां आगे जो है थोड़ी बहुत अनुकूल भी हो सकती है। अब उन्हें संभालने की चुनौती होगी। यहाँ नंदिता जी ये बताइए कि देखिए कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसमें जल तत्व है, वायु तत्व है, जिसको आप लोग बेहतर बता पाएंगे उसे देखते हुए, क्योंकि देखिए प्रदूषण भी बहुत बड़ा यहाँ पर मुद्दा रहा है। लोगों का सांस लेना मुश्किल रहता है, 3-4 महीने लोग जो है इतने परेशान होते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है जिसको लेकर केजरीवाल गवर्नमेंट केंद्र सरकार पर और केंद्र सरकार खास करके हरियाणा सरकार पर और फिर घुमा फिराकर केंद्र सरकार पर आरोप प्रत्यारोप करती रही है। और लेकिन अब वो परिस्थितियां तो रहेंगी नहीं, क्योंकि अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई है। तो अब कम से कम दिल्ली वाले स्वच्छ हवा ले पाएंगे, स्वच्छ हवा में सांस ले पाएंगे, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, थैंक यू श्वेता जी, दैट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। लेकिन जिस समय शपथ ली गई है, अब देखिए जो भी होता है पोल्यूशन और ये सारी चीजें जो है अधिकतर देखी जाती हैं, उससे रिजल्ट क्या आता है, आपके ENT प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको बुध गवर्न करता है। जिस समय शपथ ली है उस समय बुध स्लाइटली मारक भी है और अस्त भी है, यानी कि इस समस्या का समाधान करने में बहुत इनको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे जल तत्व हो गया, वायु तत्व हो गया, इन दोनों ही एरियाज में एनर्जी थोड़ा सा क्लैश कर रही है। और साथ ही साथ जो किसानों का जो प्रॉब्लम है वो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट, चाहे वो पराली जल करके इस वजह से आ रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे या जो भी बढ़ेगा वो, क्योंकि मंगल इस समय रेट्रोगेट चल रहा है और आपके 12th हाउस का लॉर्ड एंड 7th हाउस का लॉर्ड बन करके जिस समय उन्होंने शपथ ली थी वो बना है। दूसरी लेकिन यहीं पे इनको काउंटर करते हुए जो इनके लिए पॉजिटिव चीज आ रही है वो ये आ रही है कि जिस समय इन्होंने शपथ ली उस समय दशा जो चल रही थी वो गुरु की चल रही थी, वो इस साल के अंत में खत्म हो जाएगी। उसके बाद शनि की शुरू हो जाएगी। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में इस समय है,
और इस समय शनि की मूल त्रिकोण राशि में होने की वजह से शनि इसको बल देंगे, और उसके बाद ये मीन राशि में भी जाएंगे तो इनके एकादश भाव में जाएंगे। इनकी खुद की कुंडली में शुक्र की महादशा शुरू हो जाएगी। शुक्र जो है चंद्रमा के साथ है तो थोड़ा सा वो एक कॉन्फ्लिक्ट लेके आता है, लेकिन फिर भी शुक्र इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, इनके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएगा। और साथ ही साथ इनके लिए जो स्थितियां हैं, क्योंकि मूल त्रिकोण का लॉर्ड भी बन जाता है चंद्र राशि से, अगर मैं इनको देखूं तो इनको बल भी देगा। तो वो आने वाले 20 इयर्स इनके लिए, जहां तक का बात है इनकी सत्ता में पकड़ का, इनके आगे की ग्रोथ का, इनके पर्सनल लेवल पे ग्रोथ बहुत होगी। बट व्हेन आई लुक इनटू दिल्ली, दिल्ली जो है वो मंगल से रूल करता है। दिल्ली में लोग बहुत अग्रेशन में रहते हैं मंगल की वजह से। दिल्ली में प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज, दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस से रिलेटेड इश्यूज, कोई भी चीजें होंगी उसमें हमेशा एक कॉन्ट्रास्ट या कॉन्फ्लिक्ट रहता है, आपको देखने को मिलेगा रहता है जी। तो ये थोड़ा सा रहेगा इन स्पाइट ऑफ डबल इंजन की सरकार। तो इनको वो तालमेल बैठाने में थोड़ा सा अपनी तरह से एफर्ट करना पड़ेगा। महिला विंग को लेकर के आगे बढ़े, उनका सपोर्ट लेकर के ये आगे बढ़े, तो ये इनके जीवन में बहुत कुछ राह इनकी आसान हो जाएगी। और अक्सर हम कहते हैं ना, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर सिर्फ एक मुख्यमंत्री की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर अब काम होगा तो वो टीम वर्क होगा, उनका मंत्रिमंडल, साथ ही ऑपोजिशन, उसके बाद केंद्र के साथ तालमेल, किस तरह से चीजें वो बिठा करके आगे काम करती हैं, वो सब कुछ देखना होगा। तो इसीलिए जानना होगा बाकी लोगों के बारे में भी, उनका भी भविष्य, उनका भी भाग्य, उनके भी ग्रह नक्षत्र के बारे में। हम आज बात कर रहे हैं दिल्ली की किस्मत रेखा पर, यानी कि दिल्ली की रेखा सरकार जो कि आज से जिस शुरुआत हुई है वो दरअसल क्या कहती है, ग्रह नक्षत्र उनके क्या कहते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आपके पास आते हुए वान्या जी, यहाँ पर ये बताइए कि जो ब्रेक से पहले मैंने बात की थी कि यहाँ पर अब टीम वर्क है, सिर्फ अकेले के भाग्य को जान करके कुछ नहीं होना है, क्योंकि मिलजुल कर काम करना है, सबको एक साथ काम करना है। तो अगर हम कंबाइंड वे में आपसे जानना चाहे तो ये बताइए कि यहाँ पर रेखा जी के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन हर राज्य के, हर स्टेट के बारे में कहते हैं कि उसका भी एक अपना भविष्य होता है, एक अपने ग्रह नक्षत्र होते हैं। अगर उसको जान करके हम आपसे जानना चाहे तो दिल्ली की रेखा क्या बता रही है कि अब जो मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा यहां पर आ गई है, सत्ता पर काबिज हो गई है, दिल्ली कैसे चलने वाली है आगे? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने श्वेता जी। आई टोटली एको विद व्हाट यू आर सेइंग। तो रेखा गुप्ता जी की अगर हम बात करते हैं और इनके साथ जो क्यूमुलेटिव जो इनकी टीम है, देखिए जो भी पॉलिटिक्स में भी वर्क होता है इट्स एंटायर टीम वर्क। तो अकेले इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो और भी जितने नेता, जैसे और भी आज जो है आशीष सूद जी है या फिर प्रवेश वर्मा जी है, और भी जो साथ में चुने गए, मुझे लगता है ये लोग मिल के डबल इंजन की सरकार जो है एक अच्छा काम करेगी। और स्पेशली जो दिल्ली के प्राइम चैलेंजेस है वो सबसे पहले उन्हीं को ही जो है फोकस करेगी। साथ में जो है मिल के ये लोग काफी चीजें वो इम्प्रूव करेंगे जो 27 इयर्स में कभी भी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं 27 भी देखिए, इसका टोटल भी 9 पर आता है। 9 एक पूरा ही ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है। रेखा गुप्ता जी का नेम भी 37 पर आता है, जो कि सूर्य का अंक होता है, जो एक लाइफ में बहुत ज्यादा फेम भी देता है। 37 की शेप भी जो है वो ओम पर आती है। और इनके जो डेट ऑफ बर्थ में भी 19 है, जिसमें 60% एनर्जी 1 की और 40% एनर्जी 9 की है, यानी कि सूर्य और मंगल। तो ये बहुत ही एक्टिव है और सबको ये साथ में लेके चलेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि इनको जो है महिलाएं भी और लाइक जो भी और भी मिनिस्टर्स जो है जो नॉमिनेट हुए हैं, सबको साथ में मिलके ये लोग काफी मेजर प्रोजेक्ट्स को जो है काम करेंगे। जो स्ट्रैटेजी, जो प्लानिंग होगी, सो इवन इफ द ऑपोजिशन बीच में थोड़ी थोड़े टाइम बाद कुछ ना कुछ इनके लिए ब्लॉकर्स जो है वो क्रिएट करती रहेगी, लेकिन फिर भी जैसे जो मेजर मुद्दे हैं उन पर ये लोग जो है जरूर काम करेंगे। कुछ नई स्ट्रैटेजीज, कुछ नए लॉज, स्पेशली फीमेल्स के लिए नए लॉज, और मेन जो इनका प्राइम प्रोजेक्ट यमुना पोल्यूशन, और कहीं ना कहीं जो रोड्स और जितना भी और जो रोजगार, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो ट्रैफिक जैम्स है, जो कचरे के जो ढेर है, ये ओवरऑल जो है सारी चीजें मिलके जो है ये अपने आप में एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। मंगल का साल है, उसका अंक भी जो है 9 पर आता है, और अभी जो है 27 साल बाद बीजेपी आ रही है तो ये भी 9 है। तो सारा ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स एक नई रचना जो है वो रची जाएगी, नई रेखा जो है वो खींची जाएगी। तो दिल्ली का जो भविष्य है वो ब्राइट होगा डिस्पाइट द चैलेंजेस। कभी कभी इनको साइकोलॉजिकली
चैलेंजेस बहुत होंगे, लेकिन दिल्ली का भविष्य ब्राइट होगा। मुझे लगता है कि आप जो बात कह रही हैं ये दिल्ली की जनता भी यही सुनना चाह रही होगी फिलहाल एटलीस्ट। हनुमान जी, आपके पास आते हुए जरा ये बताइए कि देखिए सवाल आपसे भी यही होगा कि हम जब बात करते हैं सरकार की तो वहां सिर्फ किसी एक के भाग्य में अगर बहुत ही अच्छा ग्रह नक्षत्र उनके हो या काफी अच्छा सब कुछ दिख रहा हो तो उससे काम नहीं चलता है। क्योंकि अभी हमने देखा था कि कहने को तो आतिशी जी जीत गई थी, लेकिन उनकी बाकी के लोग जो है वो हार गए, सरकार ही हार गई उनकी। तो एक के किसी के जीतने या हारने से कुछ नहीं होता है। तो भाग्योदय अगर यहाँ रेखा जी का हुआ है तो कलेक्टिव वे में अगर हम जाने तो कैसा रहने वाला है, दिल्ली का भविष्य किस तरह का होगा, किस तरह से आगे ये बढ़ पाएगा? जी, पिछली बार हमने कहा कि यहाँ की शुद्धता, हवा, पानी इनके लिए थोड़ी सी समस्याएं यानी जूझने की स्थितियां निर्मित करेंगी। अब दोबारा मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके भीतर भी आंतरिक कलह या अंतर्द्वंद भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि चंद्रमा नीच का है, चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि है। यद्यपि बृहस्पति चीजों को बैलेंस करेगा, यानी एक अच्छा मैनेजमेंट और सीनियर्स का वरद हस्त चीजों को मैनेज करने की कोशिश करेगा। यहाँ लग्नेश और लाभेश में आपस में एक्सचेंज है, यानी सब कुछ मैनेज हो जाएगा, लेकिन आंतरिक समस्याएं बनी रहेंगी। कुछ लोग विरोधियों को इनके अंदर की कमजोरियों से भी अवगत करा सकते हैं कि इनकी ये कमजोरियां हैं जिनको लेकर विरोधी चिड़चिड़ करेंगे। लेकिन फिर से जो है ये जो एक्सचेंज है, क्योंकि लग्नेश और षष्ठेश होकर के शुक्र उच्च अवस्था में है, शुक्र और बृहस्पति आपस में एक्सचेंज है, तो ये भी विरोधी खेमे के लोगों के संपर्क में रहेंगी। ये विरोधियों की कमजोरी जानेंगे, विरोधी इनकी कमजोरी जानेंगे, अंतर्द्वंद का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंततः ये सब कुछ मैनेज कर लेंगी। अक्टूबर के बाद चीजें ज्यादा फ्लोर पर दिखेंगी। अभी सिर्फ बातें दिखेंगी या इनका प्रयास दिखेगा, लेकिन रिजल्ट शायद अभी प्रत्यक्षता नजर ना आए। अक्टूबर के बाद अच्छा नजर आएगा। सफल इसलिए हो जाएंगी कि वृष लग्न में इन्होंने शपथ ली है और वृष राशि इनके कर्म स्थान पर आती है, जिसकी दशा भी इनको जल्दी ही प्रभावित करेगी अक्टूबर के बाद से। तो हो सकता है कि अप्रैल के आसपास से, तो अक्टूबर के बाद से इनके काम दिखने लगे और लोग माने कि हाँ ये गंभीर नेत्री हैं, चीजों को हैंडल कर सकती हैं। मतलब ये सबके साथ समस्याएं आती हैं, इनके साथ भी आएंगी, लेकिन अंततः ये हैंडल कर लेंगी सब कुछ। बिल्कुल। ज्योति जी, आप सुन ही रही होंगी कि तमाम जो साथ में आपके पैनलिस्ट हैं वो क्या अपनी राय रख रहे हैं। ये बताइए, हम कहने को ये भी कहते हैं कि भाई कर्म करो लेकिन फल की चिंता ना करो, लेकिन ये पोस्ट और पोजीशन इस तरह का है ना, यहाँ कर्म तो करता है इंसान लेकिन फल की चिंता भी करता है इलेक्शन के समय में, क्योंकि सब कुछ उसी पे डिपेंड होता है। तो अब रेखा जी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मिल तो गई है, लेकिन कर्म के साथ साथ बता रहे हैं कि यहाँ कठिनाई इतनी होगी तो रिजल्ट जो दिल्ली वाले चाह रहे हैं वो उन्हें मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? देखिए श्वेता जी, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अभी जब आप हनुमान जी से प्रश्न पूछ रही थी और आपने वान्या जी से प्रश्न पूछा तो मैंने इसके टैरो कार्ड्स निकाले थे, ठीक है। तो जब मैंने टैरो कार्ड्स निकाले तो सबसे पहले तो जिस परिस्थिति में दिल्ली कि वो बनी है सीएम, तो वो परिस्थिति बहुत अच्छी तो नहीं दिख रही है, क्योंकि इस समय 9 ऑफ का कार्ड निकला कि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि इस समय चिंता का विषय है। और वो जो इश्यूज हैं वो इश्यूज उनको जब वो हैंडल करना शुरू करेंगे ना, तो उनके लिए पर्सनली जो है हैंडल करना आसान नहीं है। तो बेसिकली उनका जो सीएम बनना है, बेसिकली इट्स जस्ट अ फेस ऑफ इट। अगर उनको सीनियर्स जो उनके जो जैसे मिस्टर मोदी या हमारे जो होम मिनिस्टर है, बेसिकली वही ड्राइव करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। उन्हीं का ही ही इज जस्ट अ फेस। और जहां तक कैसे ड्राइव होगा, तो ये कार्ड निकल कर आया मैजिशियन का, यानी कि ये कार्ड ये कहता है कि वो जो दिखाना चाहेंगे वही जनता को दिखाएंगे। मतलब ये कि मुझे लगता है कि कुछ डिसेप्शन भी हो सकता है लोगों के साथ, लोगों को वही दिखाया जाएगा जो वो दिखाना चाहेंगे। हो सकता है चीजें वैसी ना हो जैसी कि अपेक्षित है। और आने वाले समय में मुझे जनता के मन में कुछ ऐसी चीजें नजर आती हैं जो उन्हें लगेगा कि कोई इस तरह की बदलाव आने के बावजूद भी दिल्ली को निराशा ही हाथ लगी और अंततः दिल्ली एक निराशा को ही एक्सपीरियंस करने वाली है कि गवर्नमेंट चाहे जो मर्जी आ जाए, चाहे वो कांग्रेस आ जाए, चाहे आम आदमी पार्टी आ जाए या फिर बीजेपी आ जाए, फाइनली दिल्ली वासी वही के वही। हालांकि ज्योति जी मुझे लगता है कि इट्स टू अर्ली टू से दिस, और ये कंक्लूजन अभी देना, क्योंकि चैलेंजेस की बात हम सभी कर रहे हैं। हाँ, प्रेडिक्शन सही बात है, क्योंकि देखिए चैलेंजेस की बात सभी कर रहे हैं। नंदिता जी, आपसे एक कोट लेते हुए, क्योंकि आपने भी देखिए चैलेंजेस की बात की और हम सभी के वैसे भी देखिए नॉर्मल जिंदगी में भी चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन उससे
पार पाना और उसको उस पर कामयाबी हासिल करना, वही तो हमारी खूबी होती है। जी देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक हम बात कर रहे थे रेखा गुप्ता जी कितनी सफल सीएम बनेंगी और उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो उनके लिए चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन जिस समय उन्होंने, और उनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज आएगा कम्युनिकेशंस एंड वाणी को लेके, उसको लेके कुछ आरोप प्रत्यारोप इनको लग सकते हैं, क्योंकि बुध अस्त है। मैंने आपको जैसे बताया, सेकंड हाउस वाणी का हाउस होता है, जिस समय शपथ ले रही थी सेकंड हाउस एंड फिफ्थ हाउस का लॉर्ड बनके बुध अस्त होकर के बैठा हुआ है 10th हाउस में। यानी कि जो भी कार्य क्षेत्र से रिलेटेड है, इनको अपनी वाणी में मिठास रखनी चाहिए, वाणी में व्यवहार कुशलता लेकर के आनी चाहिए, तभी ये सक्सेसफुल सीएम बन पाएंगे। नहीं तो उससे रिलेटेड आरोप प्रत्यारोप इनके ऊपर लग सकते हैं। ये एक इनके लिए चैलेंज है। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली का ये नंबर 9 जो बन के आता है, और इस वर्ष का नंबर 9 है, अगले वर्ष से दिल्ली एक नए साइकिल में चला जाएगा। एक नई सिचुएशन, एक नए ढांचे की तरह दिल्ली आगे बढ़ेगा, और इसमें ये सरकार इसका बहुत ज्यादा साथ देते हुए दिखाई देती है सकारात्मक रूप में। अब सकारात्मक रूप में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जिस समय इनकी पूरी टीम ने, केवल रेखा गुप्ता जी ने नहीं, उनके बाकी भी जो मेजर उनके कैबिनेट के मंत्री हैं, उन्होंने शपथ ली, उस समय वृषभ लग्न था। वृषभ लग्न एक स्थिर लग्न होता है। वृषभ लग्न स्थिर लग्न है। स्थिर लग्न का, उसका वृषभ लग्न में जो लॉर्ड है वृषभ लग्न का शुक्र, उच्च की स्थिति में लाभ के स्थान पे बैठा है, यानी कि लाभ दिलवाएगा, सपोर्ट दिलवाएगा, एंसेस्ट्रल लाइनिंग से भी सपोर्ट दिलवाएगा, बड़े बुजुर्गों से, पैतृक उससे, यानी कि जो इनके जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है उससे बहुत ज्यादा सपोर्ट दिल्ली को समय मिलने वाला है। तो ये सकारात्मक है। दूसरी चीज जो है, शनि अपने शशयोग बना करके 10th हाउस में बैठा हुआ है। 10th हाउस में जब शनि बैठता है, वैसे ही आपके नेटल चार्ट में बहुत पावरफुल हो जाता है, यानी कि प्रजा को सुखी करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। लेकिन सूर्य के साथ बैठने से मतभेद भी उत्पन्न कर रहा है, और सूर्य वहां पे बैठा हुआ है, और साथ में शनि जो है वहां से आकर के आपके सूर्य जो है, सॉरी, आपके 4th हाउस यानी कि प्रजा का हाउस है, वहां से आकर के आपके एडमिनिस्ट्रेशन के हाउस में, आपके जहां पे आप कार्य प्रणाली अपनी पूरी करेंगे कंट्रोल, वहां पे बैठा है। यानी कि प्रजा चैलेंज करते रहेगी दिल्ली की गवर्नमेंट को ऑन एंड ऑफ। ये शांत तो जो बात नंदिता जी कह रही है, वान्या जी, वो कह रही है कि दिल्ली की जो जनता है वो बार बार बताती रहेंगी कि भाई आपने ये वादा किया था, आपने ये वादा किया था, ये चैलेंज करती रहेंगी, और वो उन्हें निभाना है। और यही हम बार बार कह भी रहे हैं कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। देखिए, ये तो गाना भी बड़ा प्यारा सा है, और जनता तो ऑब्वियसली पूछेगी, क्योंकि वादे बहुत सारे किए गए हैं। और आप गा भी बहुत अच्छा रही है। जो है इनको कहीं ना कहीं ऑपोजिशन का, देखो, वो कहीं ना कहीं कटाक्ष तो रहेगा थोड़े थोड़े टाइम बाद, क्योंकि चंद्रमा भी जो है नीच के हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक सेल्फ डाउट भी देता है इंसान को बहुत बार लाइफ में। और कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो अकेले लीडर से नहीं चलता, अकेला, इट्स अ टीम वर्क, जिसमें हो सकता है एक फ्रंट फेस जरूर होता है, लेकिन उसके पीछे एक पूरी टीम वर्क होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, तो इनको भी पूरी सपोर्ट जो है नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की, और जितने भी और कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इनको डेफिनेटली उनकी सपोर्ट बहुत रहेगी, जिस वजह से ऑब्वियसली। और एक्सपीरियंस काउंट्स, कहते हैं ना कि ऑब्वियसली जो मान लीजिए पूरे देश को चला रहे हैं, अगर उनका सपोर्ट मिले, और डबल इंजन की सरकार जिसकी बात हम कर रहे थे वो अगर मिले, तो जाहिर सी बात है दिल्ली की रेखा हम चाहेंगे कि वो चमकती रहे, दमकती रहे। और इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।